अस्सलामुअलैकुम। टैली स्कूल के इस एजुकेशन प्रोग्राम में खुश आमदीद। ये प्रोग्राम टीवी पर हुकूमत पाकिस्तान और सबक फाउंडेशन की शिराकत से पेश किया जा रहा है। इसके लेसन्स पाकिस्तान के तमाम तालीमी बोर्ड्स बशमूल कैम्ब्रिज के सिलेबस के मुताबिक तैयार किए गए हैं, जिसमें एजुकेशनल कंटेंट सबक फाउंडेशन प्रोवाइड कर रही है। सबक फाउंडेशन की वेबसाइट सबक.pk पर केजी से 12वीं जमात तक वीडियोस और प्रैक्टिस टेस्ट बिल्कुल मुफ्त दस्तयाब हैं। हमारे आज के बायोलॉजी का लेसन है बायोडाइवर्सिटी, जो कि फेडरल, पंजाब, सिंध और बलूचिस्तान बोर्ड की 9th क्लास की बुक के चैप्टर 3 का टॉपिक है, जबकि केपीके की क्लास 9th की चैप्टर 1 का टॉपिक है। और आज के लेसन में हम पढ़ेंगे प्लानिंग एंड प्रोग्राम्स फॉर कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी इन पाकिस्तान। इसके अलावा बायोडाइवर्सिटी इन पाकिस्तान, इसके अलावा हम बेसिस देखेंगे 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम की, और ये देखेंगे कि वायरसेस को 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम में क्यों ऐड नहीं किया जाता। आज के लेसन और इससे मुंसलिक तमाम वीडियो लेक्चर्स को घर बैठ के देखने के लिए आप सबक.pk की वेबसाइट पे जा सकते हैं और वहां फ्री वीडियो लेक्चर्स के साथ साथ प्रैक्टिस टेस्ट भी मौजूद हैं, जिन्हें देखकर आप अपने कॉन्सेप्ट्स को पुख्ता कर सकते हैं और इम्तिहानात में ट्यूशन लिए बगैर शानदार नंबर हासिल कर सकते हैं। ये सब कुछ सबक.pk की वेबसाइट पर बिल्कुल मुफ्त दस्तयाब है। जी स्टूडेंट्स, तो आज का हमारा टॉपिक है 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम। तो क्लासिफिकेशन यानी कि दर्जाबंदी किसे कहते हैं, जब हम ऑर्गेनिजम्स को मुख्तलिफ खसूसियात की वजह से मुख्तलिफ ग्रुप्स में तकसीम करते हैं। तो 5 किंगडम से पहले 2 किंगडम और 3 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम प्रपोज किया गया, जिसके काफ़ी सारे डीमेरिट्स यानी कि डिसएडवांटेजेस थे। तो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम 1969 में रॉबर्ट वाइटेकर ने प्रपोज किया। तो रॉबर्ट वाइटेकर ने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन और मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बेस पे प्रपोज किया। तो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है? सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन होती है बॉडी में सेल्स की अरेंजमेंट, यानी कि ऑर्गेनिजम्स प्रोकैरियोटिक हैं। प्रोकैरियोटिक कौन से ऑर्गेनिजम्स होते हैं? जिनके अंदर मेम्ब्रेन बाउंडेड न्यूक्लियस और ऑर्गेनेलिस प्रेजेंट नहीं होती। और प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म ज्यादातर स्मॉल यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं। या वो ऑर्गेनिजम्स यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक हैं। यूनिसेलुलर यानी सिंगल सेल्ड, यूकैरियोटिक यानी जिनकी बॉडी ट्रू न्यूक्लियस सेल से मिलके बनती है, यानी ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिनकी बॉडी के सेल्स में ट्रू न्यूक्लियस और मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलिज मौजूद होती हैं। और या मल्टी सेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स हैं, यानी मल्टी सेलुलर यूकैरियोटिक ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिनके सेल्स में ट्रू न्यूक्लियस और मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलिज मौजूद होती हैं और उनकी बॉडी एक से ज्यादा सेल से मिलकर बनती है। और दूसरी वजह, दूसरी बेस क्या थी 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम की? वो थी मोड ऑफ न्यूट्रिशन, यानी कि जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो अपना फूड खुद प्रिपेयर कर सकते हैं या नहीं, या वो अपने फूड के लिए किसी और सोर्स पे डिपेंड करते हैं। तो जो ऑर्गेनिजम्स अपना फूड खुद प्रिपेयर करते हैं वो फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से अपना फूड प्रिपेयर करते हैं। और एब्जॉर्प्शन का मतलब होता है कि वो अपने इर्द गिर्द के एनवायरनमेंट से अपनी फूड हासिल करते हैं। तो अगर हम 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम को इस डायग्राम की मदद से देखें कि वो कौन सी 5 किंगडम्स थी, तो वो थी किंगडम मोनेरा, किंगडम प्रोटिस्ट्स, किंगडम फंजाई, किंगडम प्लांटी और किंगडम एनिमेलिया। तो अगर हम इन किंगडम्स के जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स को देखें तो किंगडम मोनेरा के अंदर प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स शामिल हैं। और इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है कि ये फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस भी कर सकते हैं या अपना फूड किसी और सोर्स से हासिल कर सकते हैं एब्जॉर्प्शन के थ्रू। और ये मोटाइल भी होते हैं, यानी हरकत कर सकते हैं, और नॉन मोटाइल यानी कुछ कुछ ऑर्गेनिजम्स हरकत नहीं कर सकते। और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कौन सी रिप्रोडक्शन होती है? जो सिंपल मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन होता है, जिसमें सिर्फ एक ऑर्गेनिज्म ही रिक्वायर होता है जो अपनी जनरेशन को फर्दर कंटिन्यू कर सकता है, जैसे कि बाइनरी फिशन है, मल्टीपल फिशन वगैरह। अब अगर हम बात करें किंगडम प्रोटिस्टा की, जिसमें प्रोटिस्ट शामिल हैं, एल्जी और प्रोटोजोन्स वगैरह, तो ये ऑर्गेनिजम्स यूकैरियोटिक होते हैं, यूनिसेलुलर या मल्टीसेलुलर भी होते हैं।
और ये अपना फूड इंजेशन के थ्रू भी लेते हैं, यानी किसी और सोर्स से लेते हैं, या फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस भी करते हैं और सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं और एसेक्सुअली भी रिप्रोड्यूस करते हैं। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो पेरेंट्स की जरूरत होती है, यानी कि मेल और फीमेल गैमीट्स की जरूरत होती है, और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सिर्फ सिंगल ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व होता है। तो ये इन दोनों तरीकों से रिप्रोडक्शन का प्रोसेस कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें फंजाई की, तो फंजाई यूकैरियोटिक होते हैं, मल्टी सेलुलर होते हैं, और वो अपना फूड एब्जॉर्प्शन के थ्रू हासिल करते हैं। इसके अलावा नॉन मोटाइल होते हैं, यानी हरकत नहीं कर सकते, और सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं। अब अगर हम बात करें फोर्थ किंगडम यानी किंगडम प्लांटी की, तो किंगडम प्लांटी के अंदर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं। यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स कौन से? जिनके अंदर ट्रू न्यूक्लियस और मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलिज मौजूद होती हैं। इसके अलावा मल्टी सेलुलर होते हैं, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस करते हैं, फोटोसिंथेटिक होते हैं, नॉन मोटाइल होते हैं, जैसे कि हम जानते हैं कि प्लांट्स मूव नहीं कर सकते। इसके अलावा रिप्रोडक्शन किस जरिए से होती है? सेक्सुअली। अगर हम बात करें एनिमेलिया के, जिसमें के सारे एनिमल्स शामिल हैं, तो ये फिफ्थ किंगडम है, और इसमें ऑर्गेनिजम्स यूकैरियोटिक होते हैं, मल्टी सेलुलर होते हैं, और अपना फूड इंजेशन के थ्रू लेते हैं, मोटाइल होते हैं यानी हरकत कर सकते हैं, और सेक्सुअली रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। तो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम ने 3 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम को रिप्लेस किया है, क्योंकि 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम 3 और 2 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम के मुकाबले में ज्यादा इंफॉर्मेशन देता है। लेकिन 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम को भी बाद में दो साइंटिस्ट मार्गुलिस और शवार्ट्ज ने मॉडिफाई किया, और उन्होंने मॉडिफाई किस बेस पे किया? उन्होंने जेनेटिक्स की बेस पे किया, यानी कि विरासती मादा की बेस पे 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम को मॉडिफाई किया, और उन्होंने सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन और मोड ऑफ न्यूट्रिशन और जेनेटिक्स की बेस पे 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम को तरतीब दिया। अब अगर हम वन बाय वन करके इन किंगडम्स को डिस्कस करें, तो सबसे पहले हम बात करते हैं किंगडम मोनेरा के बारे में। तो किंगडम मोनेरा में बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया वगैरह शामिल हैं, और ये कौन से ऑर्गेनिजम्स होते हैं? ये प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जिनके अंदर कोई भी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं होती, यानी कि इनके अंदर ट्रू न्यूक्लियस मौजूद नहीं होता। तो इनके अंदर जो विरासती मादा होता है, यानी जो डीएनए होता है, वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बगैर होता है, और वो एक खास स्पेसिफिक रीजन में होता है जिसको न्यूक्लियोइड रीजन कहते हैं। जैसे कि आप इस डायग्राम में बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया का विरासती मादा देख सकते हैं कि इसके इर्द गिर्द कोई भी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन मौजूद नहीं है। इसके अलावा ये सिंपल यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं, यानी इनकी बॉडी सिर्फ एक सेल से मिलके बनती है। अगर हम इनके मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बात करें, तो ये हेट्रोट्रॉफिक होते हैं, यानी कि अपने फूड के लिए दूसरे ऑर्गेनिजम्स पे डिपेंड भी कर सकते हैं, या ऑटोट्रॉफिक भी हो सकते हैं, यानी अपना फूड खुद भी प्रिपेयर कर सकते हैं, या सेप्रोफाइट्स होते हैं जो कि डेड ऑर्गेनिजम्स पे डिपेंड करते हैं। तो ये तो था किंगडम मोनेरा, जिसके कुछ खास खास कैरेक्टरिस्टिक्स थे, जिसमें कि सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि ये प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं। अब अगर हम बात करें सेकंड किंगडम की, जो कि है किंगडम प्रोटिस्टा, तो किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर कौन से ऑर्गेनिजम्स शामिल हैं? किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स शामिल हैं। यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स कौन से ऑर्गेनिजम्स होते हैं? जिनके अंदर ट्रू न्यूक्लियस और मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलिज मौजूद होते हैं। तो ये किंगडम प्रोटिस्टा के जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो यूकैरियोटिक होते हैं, और उनकी बॉडी या सिर्फ एक सेल से मिलके बनती है, या वो सिंपल होती है लेकिन एक से ज्यादा सेल से भी मिलके बन सकती है। तो किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर एल्जी और प्रोटोजोन्स वगैरह शामिल हैं। तो अगर हम बात करें एल्जी की, कि एल्जी के अंदर कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, तो एल्जी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। इसके अलावा ये सिंपल मल्टी सेलुलर फॉर्म में भी मिलती है, और यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कभी कभी क्या करते हैं, यानी कि जो ये सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म होते हैं, ये कभी कभी इकट्ठे ज्यादा सारी तादाद में रहते हैं, तो वो क्या बना देते हैं? कॉलोनीज बना देते हैं। तो इसका मतलब है कि एल्जी यूनिसेलुलर भी होते हैं, कॉलोनियल
फॉर्म में भी रहते हैं और सिंपल मल्टी सेलुलर फॉर्म में भी रहते हैं। इसके अलावा ये फोटोसिंथेटिक होते हैं, यानी इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है, फोटोसिंथेसिस या फोटोसिंथेटिक होता है। अपना फूड ये खुद प्रिपेयर करते हैं और इनके सेल्स के अंदर सेल वॉल और क्लोरोफिल मौजूद होती है और क्लोरोफिल की मौजूदगी की वजह से ये फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस करते हैं। अब अगर हम बात करें सेकंड क्लास की जो कि किंगडम प्रोटिस्टा में है, वो क्या है, प्रोटोजोन्स। तो प्रोटोजोन्स कौन से ऑर्गेनिजम्स होते हैं किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर? प्रोटोजोन्स होते हैं यूनिसेलुलर और कॉलोनियल फॉर्म में हमें नजर आते हैं। जैसे कि आप इस डायग्राम में देख रहे हैं कि हमें प्रोटोजोन्स की काफी सारी स्पीशीज नजर आ रही हैं, जैसे कि पैरामीशियम है, अमीबा है और जुगलीना की स्पीशीज हैं। तो इनकी सिंपल सी बॉडी है जो कि सिर्फ एक सेल से मिलकर बनी होती है और कभी कभी ये जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं ये काफी सारे इकट्ठे एक जगह पे हो जाते हैं और वो कॉलोनीज भी बना लेते हैं। इसके अलावा इनकी बॉडी के अंदर क्लोरोफिल मौजूद नहीं होता और इनके सेल्स में सेल वॉल भी मौजूद नहीं होती, यानी कि इनके सेल्स विदाउट क्लोरोफिल और सेल वॉल्स के होते हैं। तो क्योंकि इनके अंदर क्लोरोफिल नहीं होता तो इसलिए ये अपने फूड के लिए दूसरे सोर्सेज पे डिपेंड करते हैं। तो स्टूडेंट्स ये तो कुछ जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स थे किंगडम मोनेरा और किंगडम प्रोटिस्टा के, जो कि 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम के 2 किंगडम्स हैं। तो बाकी के किंगडम्स को हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट्स आज हमने पढ़ा 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम में किंगडम मोनेरा और किंगडम प्रोटिस्टा के बारे में। स्टूडेंट्स आज का हमारा टॉपिक है मोर ऑन 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम। तो अगर हम बात करें 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम की कि इसे इंट्रोड्यूस किसने किया, तो इसको इंट्रोड्यूस करने वाले साइंटिस्ट थे रॉबर्ट वाइटेकर। और रॉबर्ट वाइटेकर ने ऑर्गेनिजम्स को 5 किंगडम्स में तकसीम किया। और वो कौन से फैक्टर्स थे जिसकी बुनियाद पे रॉबर्ट वाइटेकर ने ये क्लासिफिकेशन सिस्टम प्रपोज किया? तो वो फैक्टर्स थे सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन और मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो अगर हम बात करें सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन की, तो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन का मतलब कि आया ऑर्गेनिजम्स प्रोकैरियोटिक थे या यूकैरियोटिक थे, और अगर यूकैरियोटिक हैं तो यूनिसेलुलर होते हैं ऑर्गेनिजम्स या मल्टीसेलुलर होते हैं। तो अगर हम बात करें प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स की, तो वो ऑर्गेनिजम्स जिनके अंदर ट्रू न्यूक्लियस यानी कि मेम्ब्रेन बाउंडेड न्यूक्लियस और दूसरी ऑर्गेनेलिज जो कि मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलिज होती हैं जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट वगैरह, तो वो मौजूद नहीं होते। तो प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स के अंदर मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलिज और ट्रू न्यूक्लियस मौजूद नहीं होता। और यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनके अंदर मेम्ब्रेन बाउंडेड न्यूक्लियस और दूसरी ऑर्गेनेलिज मौजूद होती हैं। तो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन की बेस को देखा गया कि आया ऑर्गेनिजम्स प्रोकैरियोटिक हैं या यूकैरियोटिक हैं, और दूसरा क्या था, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, कि ऑर्गेनिजम्स ऑटोट्रॉफिक हैं या हेट्रोट्रॉफिक। तो अगर हम बात करें ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स की, तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो कि अपना फूड खुद प्रिपेयर करते हैं, तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स को ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स कहा जाता है। और हेट्रोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स कौन से होते हैं? जो अपने फूड के लिए दूसरे ऑर्गेनिजम्स पे डिपेंड करते हैं। तो हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में किंगडम मोनेरा और किंगडम प्रोटिस्टा को डिस्कस किया था। तो आज हम बाकी के 3 किंगडम्स को डिस्कस करेंगे जिनमें कि किंगडम फंजाई, किंगडम प्लांटी और किंगडम एनिमेलिया शामिल हैं। तो हम 1 बाय 1 करके इन तीनों किंगडम्स को डिस्कस करते हैं। तो किंगडम फंजाई के अंदर फंजाई की सारी स्पीशीज शामिल हैं, जैसे कि मशरूम्स, मोल्ड्स और स्मट्स वगैरह शामिल होते हैं। तो इनके अगर हम जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें, तो किंगडम फंजाई या सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, तो किंगडम फंजाई में जो मेंबर्स या स्पीशीज होती हैं वो यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं, यानी कि उनके अंदर ट्रू न्यूक्लियस और मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलिज मौजूद होते हैं। और अगर हम इनके मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बात करें कि इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन या खुराक लेने का तरीका क्या है, आया ये खुद प्रिपेयर कर सकते हैं या नहीं, तो ये होते हैं हेट्रोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स, यानी कि किंगडम फंजाई के जो मेंबर्स होते हैं वो अपना फूड खुद प्रिपेयर नहीं कर सकते। तो या तो वो पैरासाइट्स होते हैं
या तो वो सेप्रोफाइट्स होते हैं या वो डिकम्पोजर्स होते हैं। तो अगर हम बात करें पैरासिटिक ऑर्गेनिजम्स की, तो वो ऑर्गेनिजम्स जो कि लिविंग होस्ट के बॉडी के अंदर या ऊपर रहते हैं और अपनी खुराक होस्ट ऑर्गेनिज्म से हासिल करते हैं, तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स को पैरासाइट्स या पैरासिटिक ऑर्गेनिजम्स कहा जाता है। और वो ऑर्गेनिजम्स जो अपना फूड डेड या डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर से लेते हैं उनको कहते हैं सेप्रोफाइट्स या सेप्रोफाइटिक ऑर्गेनिजम्स। और डिकम्पोजर्स कौन से ऑर्गेनिजम्स होते हैं? ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो कि डेड ऑर्गेनिक मैटर की डिकम्पोजिशन का काम करते हैं, यानी कि गलने सड़ने का अमल करते हैं और इसके नतीजे में खुराक हासिल करते हैं। और जो डेड ऑर्गेनिक मैटर होता है उनके गलने सड़ने का प्रोसेस भी ये डिकम्पोजर सरंजाम देते हैं। तो किंगडम फंजाई के मेंबर्स पैरासाइट्स भी हो सकते हैं, सेप्रोफाइट्स भी हो सकते हैं और डिकम्पोजर्स भी हो सकते हैं। तो ये तो कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स थे जो कि हमें किंगडम फंजाई के मेंबर्स में मिलते हैं। अब अगर हम बात करें किंगडम प्लांटी की, तो किंगडम प्लांटी के अंदर हर टाइप के प्लांट्स शामिल हैं। और ये कौन से ऑर्गेनिजम्स होते हैं? ये होते हैं यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स, यानी कि इनके अंदर ट्रू न्यूक्लियस और मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलीज मौजूद होती हैं। और अगर हम इनके मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बात करें, तो क्योंकि ये ग्रीन इन कलर होते हैं, यानी क्लोरोफिल कंटेनिंग इनके अंदर पिगमेंट होता है, तो ये अपना फूड खुद प्रिपेयर कर सकते हैं। और वो ऑर्गेनिजम्स जो अपना फूड खुद प्रिपेयर कर सके उनको कहते हैं ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स। तो क्योंकि इनके अंदर ये ग्रीन इन कलर होते हैं, यानी कि इनके अंदर ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है, क्लोरोफिल कंटेनिंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, तो इसलिए ये फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस करते हैं। और फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के नतीजे में ये अपना फूड खुद प्रिपेयर करते हैं, जो कि ना सिर्फ प्लांट्स खुद अपने लिए प्रिपेयर करते हैं बल्कि यही सोर्स होता है फूड का दूसरे ऑर्गेनिजम्स के लिए भी। और इनके सेक्स ऑर्गन्स मल्टी सेलुलर होते हैं, यानी कि एक से ज्यादा सेल से इनके सेक्स ऑर्गन्स मिलके बने होते हैं। और किंगडम प्लांटी के अंदर लोअर वेस्कुलर प्लांट्स, हायर वेस्कुलर प्लांट्स, तमाम टाइप के प्लांट्स शामिल हैं। और लोअर वेस्कुलर प्लांट्स में मोसेस और फर्न्स वगैरह शामिल होते हैं। इसी तरह जो फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं या हायर वेस्कुलर प्लांट्स होते हैं वो भी किंगडम प्लांटी के मेंबर्स हैं। जैसे कि इस इमेज में एक हायर वेस्कुलर प्लांट दिखाया गया है। तो ये तो कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स थे जो कि हमें किंगडम प्लांटी के अंदर नजर आते हैं। अब अगर हम बात करें किंगडम एनिमेलिया की, जो कि 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम का लास्ट किंगडम है, तो किंगडम एनिमेलिया के अंदर हर किस्म के एनिमल्स शामिल हैं। और अगर हम इनके सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, तो ये कौन से ऑर्गेनिजम्स होते हैं? ये यूकैरियोटिक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं। और यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स कौन से ऑर्गेनिजम्स होते हैं? जिनके अंदर ट्रू न्यूक्लियस और मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलीज मौजूद होती है। और मल्टी सेलुलर का मतलब होता है ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिनकी बॉडी एक से ज्यादा सेल से मिलके बनी होती है। और अगर हम इनके मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बात करें, तो किंगडम एनिमेलिया के जो मेंबर्स होते हैं वो क्या होते हैं? हेट्रोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स, यानी कि अपना फूड दूसरे सोर्सेज से हासिल करते हैं। और पूरी दुनिया में एनिमल्स की काफ़ी ज़्यादा स्पीशीज़ पाई जाती हैं, जो कि वैरायटी ऑफ स्पीशीज़ होती हैं और वो मुख्तलिफ जगहों पे रहते हैं, यानी कि वो पानी पे में भी रहते हैं और ज़मीन पे भी रहते हैं। इसके अलावा इनके अंदर ऑर्गन सिस्टम जैसे कि स्केलेटल सिस्टम है, सर्कुलेटरी सिस्टम वगैरह भी मौजूद होता है। और ये मोटाइल होते हैं, यानी कि ये लोकोमोशन का प्रोसेस कर सकते हैं, इधर से उधर मूव कर सकते हैं। तो ये तो कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स थे जो कि किंगडम एनिमेलिया के अंदर नजर आते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज हमने पढ़ा मोर ऑन 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम के बारे में।